सोशल मीडिया में पब्लिश होने वाली शॉर्ट वीडियोस के आपके ज़हन पे और दिमाग में किस हद तक असरात पैदा हो रहे हैं? जो लोग शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस समवट सिमिलर है टू दैट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़र्स। रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि शॉर्ट वीडियो एडिक्शन की वजह से अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। घर में किए जाने वाले एक सिंपल से टेस्ट से, जो कि 8 टांग पे खड़े होने वाला टेस्ट है, आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ वेल यू आर एजिंग। रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया था कि 10 सेकेंड से ज़्यादा जो लोग अपनी एक टांग पर नहीं बैलेंस मेंटेन कर सके, तो उनके अंदर नेक्स्ट 10 ईयर्स में डाइंग बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इलनेस के चांसेस अराउंड 84% बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया में पब्लिश होने वाली शॉर्ट वीडियोस के आपके ज़हन पे और दिमाग में किस हद तक असरात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए चाइना में की गई एक रिसर्च जो कि पब्लिश हुई नेचर एंड जनरल न्यूरो इमेजिंग जर्नल में। इस रिसर्च से ये साबित हुआ कि जो लोग शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन समवट सिमिलर है टू दैट ऑफ सब्सटेंस अब्यूजर्स या गैम्बलिंग एडिक्ट्स। यानी इट्स अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन नाउ। जिन ब्रेन की एरियाज में चेंजेस देखे गए बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन, दोज वर इन्वॉल्व विद फाइनेंशियल डिसीजंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इस स्टडी में अराउंड 36 यूनिवर्सिटी गोइंग पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया गया। उनसे एक क्वेश्चनेयर सॉल्व करवाया गया जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि वो किस हद तक सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं। इन पार्टिसिपेंट्स में देखा गया कि इनके अंदर रिस्की बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक मुतासर हुई। यानी कि सोचे समझे बगैर अक्सर फैसले ले रहे थे और ख़तरों का अंदाज़ा इनको सही से नहीं हो रहा था कि इनके किसी भी डिसीजन से क्या हार्म उनको हो सकता है। रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि शॉर्ट वीडियो एडिक्शन की वजह से अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर सिर्फ चाइना की बात की जाए तो 95.5% ऑफ द पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 151 मिनट्स के लिए शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूम कर रही हैं। सो इस रिसर्च से ये साबित हो रहा है कि शॉर्ट वीडियोस की कंजम्पशन ना सिर्फ आपको जहनी दबाव का शिकार कर रही है, बल्कि एक एडिक्शन की फॉर्म है। और इससे बचने के लिए आप अपना टाइम जितना लिमिट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या शॉर्ट वीडियोस की कंजम्पशन पे, और इसको जितना बेहतर यूज़ में ला सकते हैं फॉर फिजिकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो यही बस इसका एक सोल्यूशन है। घर में किए जाने वाले एक सिंपल से टेस्ट से, जो कि एक टांग पे खड़े होने वाला टेस्ट है, आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ वेल यू आर एजिंग। अमेरिका में की जाने वाली ये रिसर्च जो कि म्यू क्लिनिक में की गई, इसमें डिफरेंट मार्कर्स ऑफ एजिंग को स्टडी किया जा रहा था। द डिफरेंट मार्कर्स ऑफ एजिंग जो अंडर स्टडी थे, उनमें एक गुड बैलेंस था, दूसरा ग्रिप स्ट्रेंथ जिसको हाथों की ग्रिफ्ट की मजबूती कहा जाता है, नी स्ट्रेंथ घुटनों की मजबूती, और चौथा मार्कर था गेट एफिशिएंसी, दैट इज चलने की रफ्तार। देखा गया कि इनमें से सबसे अच्छा प्रिडिक्टर गुड बैलेंस है। आप किस हद तक अपने नॉन डोमिनेंट लेग पे, नॉन डोमिनेंट लेग यानी कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपकी लेफ्ट साइड नॉन डोमिनेंट होगी, तो किस हद तक के कितनी ड्यूरेशन तक आप अपने आप को नॉन डोमिनेंट लेग पे बैलेंस कर सकते हैं। आइडियली 30 सेकेंड इज कंसिडर्ड अ गुड मार्कर। इस स्टडी में अराउंड 40 पार्टिसिपेंट्स लिए गए जिनकी एज 50 से ज़्यादा थी। 50 टू 65 की एज रेंज में 20 पार्टिसिपेंट्स थे और 65 से ऑनवर्ड्स 20 पार्टिसिपेंट्स थे। और रिसर्च से साबित हुआ कि विद इंक्रीजिंग एज इस एबिलिटी में काफ़ी हद तक डिक्लाइन आता है। उम्र में हर 10 साल के इजाफे के साथ देखा गया है कि बैलेंस करने में अराउंड 2 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज आता है। इसी तरह 10 इयर्स की ड्यूरेशन में ग्रिप स्ट्रेंथ में अराउंड 3.4% कमी आती है और नी स्ट्रेंथ में 1.7% कमी आती है। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि बज़ाहिर सिंपल दिखे जाने वाला एक एक्ट जो कि सिर्फ एक टांग पे आपने बैलेंस करना है, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ का जायज़ा लिया जा सकता है, क्योंकि बैलेंस करने में ना सिर्फ आपके विजन, आपका ईयर का बैलेंसिंग सिस्टम जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, ब्रेन का सोमेटोसेंसरी सिस्टम
और आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब इन्वॉल्व होती है। सिर्फ एक से इस सिंपल टेस्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके सारे सिस्टम्स कितने इन सिंक हैं। ये टेस्ट यंगस्टर्स या मिडिल एज के लोग भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि इससे काफ़ी हद तक आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स में किसी भी मेडिकल इलनेस से डेथ होने के चांसेस का काफ़ी हद तक पता चल सकता है। रिसर्चर्स का कहना था जो लोग 5 सेकंड से ज़्यादा अपनी एक टांग पे अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, उनके अंदर फॉल्स के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली फ्रैक्चर्स के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। एक सिमिलर स्टडी की गई थी जो कि पब्लिश हुई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। इसमें अराउंड 1700 पार्टिसिपेंट्स थे जिनको स्टडी किया गया फ्रॉम 2008 टू 2020। इन पार्टिसिपेंट्स की एज बिटवीन 50 टू 75 थी। देखा गया कि 1 in every 5 individuals in this study wasn't able to maintain their balance for 5 seconds. That is around 21% of the participants. और इन 1700 में से नेक्स्ट 10 ईयर्स में से अराउंड या अप्रॉक्सीमेटली 123 पार्टिसिपेंट्स पास्ड अवे ड्यू टू सम मेडिकल इलनेस। रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया था कि 10 सेकेंड से ज़्यादा जो लोग अपनी एक टांग पर नहीं बैलेंस जो मेंटेन कर सके, तो उनके अंदर नेक्स्ट 10 ईयर्स में डाइंग बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इलनेस के चांसेस अराउंड 84% बढ़ जाते हैं। एक सिमिलर रिसर्च है जो 2014 में स्ट्रोक जर्नल में पब्लिश की गई, और उसमें ये क्लेम किया गया कि सिर्फ एक सिंपल टेस्ट की बेसिस पे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन पेशेंट्स के अंदर इन फ्यूचर डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म और स्ट्रोक के चांसेस कदरे हद तक बढ़ जाते हैं।